अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आदम व हव्वा का गेहूं खाना और अल्लाह ताला का जवाल उन पर होना। जब हव्वा को शैतान की रफाकत पर पूरा यकीन हो गया तो हव्वा ने गेहूं का दाना तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चुनांचे शैतान ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें मदद दी और जल्दी से 6 दाने तोड़कर दिए, जिसमें से एक गेहूं का दाना हजरत हव्वा वहीं खड़े खड़े नोश फरमा गई और 5 दाने हजरत आदम के सामने लेकर चली। जब हजरत आदम के सामने पहुंची और इनने तमाम कहानी दोहराते हुए वो 5 दाने आपके सामने पेश किए तो आदम ने उनके खाने से इनकार किया। हव्वा ने कहा कि आप इस खाने से इनकार क्यों करते हैं? मैंने तो इसमें से एक दाना खाकर देखा है, वल्लाह शहद से ज्यादा मीठा और मक्खन से ज्यादा नरम है, नीज जन्नत के तमाम मेवों से बहुत ज्यादा लजीज है। ये सुनकर हजरत आदम गुस्से से सुर्ख हो गए और फरमाया। ये सुनकर भी हजरत आदम अपनी बीवी हव्वा की राय से मुत्तफिक ना हुए और गेहूं का दाना खाने से इसी तरह इनकार करते रहे कि इतने में हव्वा शराबे बहिश्ती का एक जाम भरकर लाई और हजरत आदम को पिलाया, जिसके पीने के बाद आदम को खुदा से अहद और गेहूं की मुमानियत का मुताल्लिक ख्याल ना रहा और मौलाए करीम की उस तंबीह को भी भूल गए जो इसने शैतान से बाखबर रहने के बारे में फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आदम को आगाह फरमा दिया था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको जन्नत से निकलवा दे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है कि मैंने आदम को याद रखो कि ये शैतान बिलाशुबा तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का इस वजह से दुश्मन है कि तुम्हारे मामले में ये मरदूद हुआ, सो कहीं तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और फिर तुम पर मुसीबत आ जाए। चुनांचे आदम उसे बिल्कुल भूल गए और फिर इनको शैतान ने बहकाया और हव्वा ये कि हजरत आदम हव्वा के इसरार से खामोश हुए ही थे कि हव्वा ने गेहूं का दाना हजरत आदम के मुंह में दे दिया, जैसे आदम ने चबाकर नोश फरमा लिया और नाफरमानी का वो सितम जो कि ना होना था वो हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आदम अल्लाह ताला से क्या होना अपना वादा भूल गए और ये लग़्ज़िश कर बैठे, अगरचे हरगिज उनका ख्याल खिलाफ वर्जी ना हुक्म था, जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, हमने आदम से इस बात का अहद अपने ही लिए लिया था मगर फिर आदम भूल गए, अलबत्ता खिलाफ अहद करने का आदम का इरादा ना था। नुक्ता यही वजह है जो बाद में आदम की तौबा कबूल हुई और मौलाए रहीम और करीम ने आदम को खता को माफ कर दिया और इब्लीस लईन की खता की माफी ना हुई कि इसकी नाफरमानी भूल की वजह से ना थी बल्कि खूब सोच समझकर उसने नाफरमानी की थी। दीगर ये कि आदम अलैहिस्सलाम अपने खता पर नादिम हुए, जबकि शैतान कयामत तक और हजारों बरस तक दोज़ख के अजाब में पड़े रहने के बाद भी अपनी खता पर नादिम ना होगा। बहरहाल आदम पर शैतान का मकरो फरेब चल गया और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब इन दोनों ने दरख्त के फल को चखा तो दोनों का पर्दा जिस्म एक दूसरे के रूबरू हो गया और दोनों अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। गोया जब आदम गेहूं का दाना खा चुके तो यकायक जन्नत का ताज शाही उनके सर से खुद ब खुद उड़ गया और जन्नत के तमाम रेशमी हुल्ले खुद ब खुद धज्जियां होकर जिस्म से अलग हो गए। नीज तफसीर मुदारक में यह भी लिखा है कि जन्नत में आदम व हव्वा के जिस्म की बनावट ऐसी गुलाब की पत्ती की मानिंद थी जैसे हमारे और तुम्हारे नाखूनों की रंगत है। चुनांचे आदम व हव्वा सिर्फ नाखून इसी रंगत के रह गए और बाकी तमाम जिस्म सियाह हो गया। जब आदम ने अपना जिस्म बिल्कुल बरहना देखा तो दरियाए नदामत और शर्म में डूब गए और अब हर तरफ दरख्तों के आड़ और दीवारों के दामनों में छिपने का इरादा करते हैं, मगर जब किसी आड़े के करीब जाते हैं तो वो उसी वक्त खुदा की पनाह मांगते हैं और वहाँ से अलहदा सरक जाते हैं। एक एक दरख्त के नीचे भागते फिरते हैं, इनके पत्ते तोड़कर अपना सतर ढकने के लिए जाते हैं। चुनांचे हर एक दरख्त जब आदम को अपने करीब आता देखता है तो ऊंचा हो जाता है और अपने अपने पत्ते नहीं देता। इधर उधर हव्वा अपने सतर
ढाकने के लिए पत्ते नहीं मिलते और सख्त हैरान और परेशान हैं। उधर इरशाद होता है, जैसा कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है, इनके रब ने इनको पुकारा और फरमाया कि मैं तुम दोनों को इस दरख्त के फल से मुमानियत ना कर चुका था और ना ही कह चुका था कि यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। गर्ज के आदम व हव्वा सतर छिपाने के लिए बेचैन है और सब तरफ रवा दवा फिरते हैं कि इतने में उनाब के दरख्त को आदम के सर के बाल पकड़ लिए। आदम ने निहायत आजिज़ी के साथ उससे कहा कि मुझे छोड़ दे ताकि मैं कहीं इधर उधर जाकर अपना सतर ढांक लूं। जवाब में वो उनाब का दरख्त कहता है कि मुझे हुक्म मिला है कि मैं आदम के बाल बांधकर लटका दूं और उन्हें हरगिज ना छोड़ूं। पस ए आदम, अगर तुम्हारे कहने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि आदम ने अपने रब का कसूर हो गया सो वो गलती में पड़ गए। असल बात यह है कि गेहूं का दाना खाना जुर्म नहीं था, बल्कि जुर्म ये था कि आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई थी। आका व मालिक मिजाज के चाहे जिस चीज़ को खाने की इजाज़त दे दें और चाहे जिस चीज़ को मना कर दे। चुनांचे आदम हुक्म अदूली का कसूर कर बैठे और वो भी इस वक्त जब शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाकर यकीन दिलाया था और दोनों के रूबरू कसम खाई के यकीन जाने में दोनों का खैर ख्वाह हूँ। फिर जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाम हुक्म आया कि आदम को उनाब के दरख्त से छुड़वाओ और उन्हें जन्नत के दरवाजे पर ले जाओ और इनके साथ इनके दुश्मन को भी जन्नत के बाहर ले जाओ और आदम को बाईं हालत में जन्नत में फिराते हुए जन्नत से बाहर करो ताकि उन्हें नाफरमानी करने का पूरी तरह से जायका मिल जाए। ये हुक्म कहारी होते ही हजरत जिब्राइल आदम को उनाब के दरख्त से खोलते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं। बस जहाँ कहीं दरख्त आते हैं आदम निहायत लजाजत के साथ उन दरख्तों से पनाह मांगते हैं कि ताकि इनके पत्तों से अपना सतर ढांक सके, जिनके जवाब में हर एक दरख्त से आवाज़ आती है। फिर चलते चलते आदम को अंजीर के दरख्त की नज़र आई और खड़े हो गए और एक दरख्त से हजरत आदम ने अपना सतर ढांकने के लिए पत्ते मांगे और उसे खुदा का वास्ता दिया। चुनांचे अंजीर का दरख्त आपकी तरफ मुखातिब हुआ और इसने कहा कि ए आदम, अल्लाह के लिए आपको इतने पत्ते दे सकता हूँ कि आप उससे सतर ढांक ले। बस आदम ने उसके पत्तों की तरफ हाथ बढ़ाया और चूंकि अंजीर के दरख्त को इमदाद आदम का हुक्म हो ही चुका था, इसलिए अंजीर के दरख्त ने अपनी टहनियां नीचे झुका दी। बस आदम ने उसमें से 8 पत्ते तोड़े, 3 अपने लिए और 5 हव्वा के लिए, जिनसे आदम और हव्वा ने अपना सतर ढांक लिया और उन्हीं पत्तों के हिसाब में अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के कफन के लिए 3 और 5 कपड़े मुकर्रर कर दिए कि औरत के 5 और मर्द के 3। यहाँ ये कैफियत होती है, माशज़ अंजीर के नाम खिताब आया कि तूने हमारी नाफरमान को अपने पत्ते क्यों दिए, हालांकि खुद ही हुजूर रब्बुल इज़्ज़त ने अंजीर को इल्हाम किया था। बस अंजीर का दरख्त ज़ुबान अर्ज करता है कि मुझे आदम का वो ज़माना याद आ गया जबकि 14 तबक के फरिश्ते उनके आगे सजदे में पड़े थे और हजरत की रहमत का दरिया आदम पर मंडरा रहा था। नीज मैं ये भी खूब जानता हूँ कि आदम की जिल्लत बिल्कुल आरजी और थोड़े दिनों के लिए है, आखिर में फिर यही इस जन्नत के मालिक होंगे। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आदम बहुत जिल्लत और मेहनत उठा रहे हैं, किसी न किसी रोज़ आप इसे ज़रूर नवाजेंगे और अपने दामन रहमत से ज़रूर ढकेंगे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए आदम से क्यों बुरा बनूं? ये कलमात सुनकर अंजीर के दरख्त हुक्म सादिर हुआ। बाकी का कल की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन से मुताल्लिक आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें।